दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ किसान आंदोलन की ताज़ा घटनाक्रम जो आज दिल्ली के वक्-वक् बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं। उनके सिलसिले में आपने देखा होगा कि बहुत सी साजिशें सरकार ने रची, बहुत सी समय के हिसाब से इन्होंने इस आंदोलन को खिलारना चाहा, उठाने की कोशिश की गई। कभी कोरोना के नाम पर, कभी आपसी भाईचारे को धर्म के नाम पर, कभी सरकार ने और बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपनाए जिससे इस आंदोलन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनी जो सरकार के मंसूबे थे वो कैसे ध्वस्त हुए। आज फिर ये सरकार ऐसे ही लोगों को प्रमोट करके, जैसे कि मैं सुधीर सूरी की बात करूंगा जो कि पंजाब का एक ऐसा बददिमाग इंसान है जिसने बेवजह किसी भी धर्म को टारगेट करके, किसी भी आंदोलन को टारगेट करके, और ऐसे उसकी आदत है जैसे एक कुत्ता भौंकता है, ऐसी एक आदत है उनकी। और उसको समझना चाहिए कि ये आंदोलन पूरे देश का है, पूरी दुनिया का है और सभी धर्मों का है। जिस तरह उन्होंने शब्दावली वरती है, जैसे उन्होंने निचले क्रम के ऐसे शब्द बरते हैं, इन लोगों के लिए बहुत निंदनीय है। और ये ऐसे लोग हैं जो समय समय पर सर्विस ढूंढते रहते हैं। और मैं बेनती करूंगा कि अमृतसर के उन लोगों को ऐसे आदमियों की समय समय सर्विस करते रहें। और ये सर्विस भाल रहा है अभी, वो जानता है कि जितनी मेरी सर्विस होती रहेगी उतना ठीक रहूँगा। ऐसे लोग जो बात समझते हैं उसी तरह से समझाना चाहिए। और इसकी जो बातें हैं वो जब सुनेंगे तो किसी को भी आक्रोश आएगा, गुस्सा आएगा। बहुत शर्मनाक बात है जो जिस तरह ये बोल रहा है। दूसरी बात मैं करूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि पिछले समय में कितने बड़े स्तर पर बैंकों में घोटाले हुए। और अभी एक न्यूज़ आई है कि नीरव मोदी ने लंदन में हाई कोर्ट में एक बयान दिया है कि 13,000 करोड़ का जो उन्होंने घोटाला किया, घोटाला कर करके उन्होंने जब इधर से भागने की जो कोशिश की, जो भागे जहाँ से, उसमें सीधा सीधा हाथ है जो वो बीजेपी के उन मंत्रियों का, बीजेपी के उन कारकुनों का था जिन्होंने उनसे 456 करोड़ का एक अपना हिस्सा लिया। उन्होंने बोला है कि मेरा तो सिर्फ 32% था उसमें 13,000 करोड़ में, बाकी तो इन्होंने बांटा। और ये एक असली चेहरा है इस बीजेपी सरकार का कि ये इस देश को खा जाना चाहती है। ये असली चेहरा है नरेंद्र मोदी का, ये असली चेहरा है अमित शाह का। और जो राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, उसी राष्ट्रवाद में कोरोना में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते देखे गए, सड़कों पर मरते देखे गए। किसी का बाप चला गया, किसी का बच्चा चला गया, किसी की माँ चली गई, ऑक्सीजन नहीं मिली उनको। लेकिन जो लोगों के टैक्स का पैसा था, इन लोगों ने, इन गुंडों ने अपने बैंकों में जमा कर लिया। ये वही लोग हैं जो 15-15 लाख देने की बात करते थे। आज लोगों का पैसा एक खा रहे हैं, इस देश को बेच रहे हैं। अब किसान जब आंदोलन में अपनी मांग कर रहा है, उसी वक्त इस तरह का बयान, इस तरह की बातें सामने आना एक और इस आंदोलन को बल देंगी। और जो यकीन है, जो विश्वास है इस देश के किसानों में, इस देश के मजदूरों में, और शहरी वर्ग जितना भी है, मुलाजम वर्ग है, उनको एकजुट करने में ऐसे बयान काम आएंगे। मैं चाहता हूं कि ये बात हर उस इंसान तक पहुंचे जो इस बात को लोगों तक पहुंचाए कि असली चेहरा जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जहां आर्मी के लोग, हमारे भाई आर्मी में रोटी के लिए तरसते हैं, जहां पे हमारे नौजवानों को बेरोजगारी के चलते हुए खुदकुशी करनी पड़ती है, यहाँ पे हमारे किसानों को खुदकुशी करनी पड़ती है, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अपना घर चला रहे थे उनको खुदकुशी करनी पड़ती है। लेकिन ये गुंडे जिन्होंने अपने सफ़ेद कपड़े डाले हुए हैं, वो ऐसे लोगों को खुद ही घोटाले के लिए मजबूर करते हैं, उकसाते हैं, और जब उनको कमीशन मिलता है
फिर इन देश के लोगों को ये बात बताते हैं कि हमारा देश जो बड़े क्राइसिस से गुजरा है, हमारा वित्तीय संकट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये इस देश में सभी सोर्सेज हैं। इस देश के राजनीतिक और ख़ास करके लगातार जो बीजेपी पार्टी है, जो लगातार इस देश के किसानों को मारना चाहती है, इस देश के नौजवानों को बेरोजगार करके मारना चाहती है, इस देश के लोगों को डरा करके, कभी कोरोना से, कभी नोटबंदी से, कभी और कोई कारण, इनसे बचना होगा। आगे आने वाले यूपी, जिसे हमने 2U का भी नाम दिया है। 2U का सीधा सीधा मतलब है 2U। U मीन्स उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मैं उन भाइयों से, उन बहनों से, धर्म की बात नहीं है ये पेट की बात है। उनको खदेड़ना होगा, इस गुंडाई राज को, इन लोगों को, ये देश को बेच कर खा जाएंगे, हमें धर्मों में बांट कर मार देंगे। हमें उठना होगा, एकजुट होना होगा। इस किसान आंदोलन की सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये किसान आंदोलन अगर हम जीत करके निकलेंगे, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है, और जब हम जीत करके निकलेंगे, इन लोगों को खात्मा तय करेंगे। इन दुष्टों का, ये जो अपने चेहरे पर मखौटा लगाए बैठे हैं इस देश प्रस्त होने का, इन लोगों का मुखौटा उतरेगा और इन चोरों को हम इस देश से बाहर निकाल करके बिल्कुल इस देश के लोगों के हाथ में देंगे, इस देश के कृतियों के हाथ में देंगे, इस देश के किसानों के हाथ में देंगे। साफ बात है, इस आंदोलन का साथ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी बॉर्डर आपके पास है वहाँ पहुँचिए। घर में बैठ के आपके पास ट्विटर है, आपके पास इंस्टाग्राम है, सोशल हैंडल कोई भी है, वहाँ पे आवाज़ बुलंद कीजिए। अगर आप विदेश में बैठे हो तो वहाँ से आवाज़ बुलंद कीजिए। इस आंदोलन को सफल कीजिए। इस आंदोलन का सफल होना है, आपके बच्चों का सफल होना, आपका सफल होना, इस देश में अखंडता, इस देश में एकजुटता होना। धन्यवाद।